दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव बेगी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए आज हम हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। जरा खुद से पूछना या सोचना, अपने आप को कैसे सक्रिय रखें, रोटी के लिए मोहताज न होना पड़े, कुछ बनने के लिए चले तो बने कैसे। इन सारे पर अगर आपके विचार कुछ हो तो आप जरूर भेजें, अन्यथा आगे हम देखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। आज हम बात करेंगे युवाओं के अंदर आग, भुखमरी से पहले काम, अब दोस्ती में दोष कैसा। इन सभी 3 विषयों पर हम विशेष चर्चा करेंगे और आशा है कि आप सभी को इससे महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा और कहीं न कहीं युवा बचाओ आंदोलन को हम सकुशल आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम एपिसोड 12 भाग 12 से जुड़ते हैं। तो प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम को प्रबल बनाते हैं। अब देखिए, युवाओं के अंदर आग। अब आग की जब बात है तो आग जैसी आग होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जब काम, लक्ष्य के प्रति जब हम अपने आप को बदलते हैं, सोचते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, ये आग की आवश्यकता क्या है। लक्ष्य को लेकर युवा खुद जिम्मेदार माना जाता है। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, उसको बनाया है आपने या कहीं से पाया आपने है, तो पूरा करना भी आपका अपना कर्तव्य है। और जब ये कर्तव्य भावना, जब निष्ठा अंदर से जग जाती है, तो बिना कहे आदमी के अंदर आग लग जाती है। नाकामी के आने से कुछ रुकावट आती है। देखिए, ऐसा है कि हम कहीं भी जब भी चढ़ते तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम ये कहें कि निरंतर सफलता की ओर अगर हम पहुंच रहे हैं और हर दिन हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा, ऐसा अनुभव के साथ हम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम कहीं न कहीं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ से हटने के लिए कामयाब होना आवश्यक है। देखिए, क्या है कि असफल लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी भीड़ है। यहाँ तक कि जो संघर्षरत है, सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोग हैं, वो भी एक भीड़ के हिस्सा में आते हैं। इसलिए आपको अगर उनसे, भीड़ से हटना है या आपको अपना एक नया रूप दिखाना है, तो सफल होना ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। सामाजिक बंधनों के हितों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक बंधन में बहुत सी चीजें हैं, जैसे गृहस्थी हो गया, पारिवारिक चीजों हो गए, माँ बाप को लेके चलना, आगामी पीढ़ी के लिए सोचना, बहुत सी भविष्य के लिए जिम्मेदारियां, इन सब के लिए भी आपको सफल होना सबसे पहले परम आवश्यकता है। यही वजह है कि आपके अंदर जब आग लगेगी कि नहीं यार, वास्तव में मुझे कुछ होना है, तो निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जा सकते हैं और कहीं न कहीं आप बड़ा काम करेंगे। अपनी कीमत कुछ बनने जाने से ही संभव है। आप जब तक कुछ बनेंगे नहीं, तब तक कीमत आंकना आसान नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ का भी एक कीमत हो सकता है, कहा जा सकता है, वो तभी आ सकती है जब आप कुछ बन जाएंगे। अब हम जुड़ते हैं भुखमरी से पहले काम। देखिए, क्या है कि हम ये इस अवस्था तक न पहुंच जाएं कि हम अपने आप को ही चुनौती बन जाए। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है। जैसे कोरोना काल में सभी के जीवन का संकट सबसे बड़ा उनका भूख था, क्योंकि उनकी बचाई गई जो पैसे थे, धन थे, वो उनके खाने में ही चले गए। बहुत ऐसे परिवार हैं जो बहुत अच्छे रूप में जीवन को बढ़ा रहे थे, वो ऐसे स्तर पे आए जिसका कोई कहना ही नहीं है। यही वजह है कि आप इस पे विचार करें, मंथन करें। तो भुखमरी से पहले काम। आज खुद को बचाना पहला और प्रमुख काम है। राह बनाने के साथ रात से लड़ने की व्यवस्था करनी होगी। देखिए, दिन भर मेहनत करके व्यक्ति कैसे भी निकाल लेता है, लेकिन रात एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दौर है जहां व्यक्ति नहीं निकाल पाता है, या उससे लड़ते लड़ते वो खुद रात से राख बन जाता है। यही वजह है कि उसे कुछ न कुछ सोचना है और अपने आप को बदलना है और ऐसे रास्ते की खोज करना है कि एक लक्ष्य तो पाना है, लेकिन उसके बीच के रास्तों को, पड़ाव को पार करने के लिए भी कुछ अपने से एक आधारात्मक कुछ न कुछ काम करने की आवश्यकता है। लोग साथ नहीं आते, समझो काम निकल गया है। आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जिन लोगों के साथ बनाते हैं, अक्सर लोग आपसे छूट जाते हैं, तो कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर पे उनको अपना काम हो चुका है, आपका अपना काम करना है, तो आपको सोचना है। बड़े लक्ष्य से छोटे कदमों का बड़ा महत्व। देखिए, छोटे 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 छोटे
करते जब हम कदम बढ़ाते हैं तो बड़ा कदम आसान होता है। आप क्या हो ये परिणाम तय करेगा, न कि आप। जब भी पहचान की सोच आपके अंदर आती है, आपका पहचान क्या है, आप किस रूप में जीवन को बड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये समझ के चलिए कि आपकी कीमत और आपकी मेहनत की पारिश्रमिक जो भी कुछ है वो इतना आसान नहीं है कि कोई निकाल सकता है। इसलिए आपको पहले सफल होना है और कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ कदम बढ़ाना आवश्यक है। अब यदि दोषी में दोष कैसा, जैसा एक शब्द में कह सकते हैं कि गुनाह अपनी इतना ही है कि हमने जीवन को अलग ढंग से जीने के लिए सोचा है। देखिए, आज शिक्षा को हमने रोजगार, सरकारी व्यवस्था या नौकरी पाने जैसे लक्ष्य से जोड़ करके शिक्षा को एकदम से कह सकते हैं बर्बाद कर चुके हैं। वजह ये है कि काम करके या आप किसी भी विभाग में जाते हैं तो वो एक काम है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना मनुष्य को आदमी बनाने जैसा, आदमी के अंदर आदमियत पैदा करने के लिए शिक्षा है, न कि आपके अंदर पहले से और राक्षसीपन पैदा करना है। शिक्षा का महत्व बहुत अलग है, लेकिन इन दिनों सिर्फ शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया गया, सिर्फ पूरी तरह से इसको व्यापार रूप में ग्रहण कर दिया गया, यही सबसे बड़ा दोष है। और ऐसे में एक विद्यार्थी का दोष यही है कि उसने शिक्षा ले लिया, ये समझ के चलिए। और जब वो दोषी ही है तो फिर उसमें भी दोष क्या निकालना है, ये समझ के चलिए। आप युवा हैं, आप कहीं न कहीं नर्वसता की ओर है और कहीं न कहीं आप जीवन से लड़ रहे हैं, समस्याओं से भिड़ंत हो रही है आपकी दिन पर दिन, तो आप इस चीज को समझ के चलिए भाई कि आप शिक्षा लेने आए थे, रोजगार नहीं। क्योंकि अगर रोजगार लेना है तो उसका फंडा अलग है, उसकी लड़ाई अलग है, पहले शिक्षित होना जरूरी है। आज देश रोजगार वालों से मजबूत नहीं हुआ, शिक्षित और शिक्षा लेकर के जो जीवन को समझे हैं उन लोगों से आगे हुआ है। तो शिक्षा को एक मर्यादित रूप दें। संघर्षशील जीवन को अपनाना आसान नहीं कहा जा सकता। समय से लक्ष्य न मिलने के कारण ही बहुत ही बदनामी शुरू हो जाती है, या कह सकते नागरिकता का मोड़ आ जाता है। सरकारी तंत्र कुछ कहता है पर वही सब कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, ये है कि सरकारी पदों पे जाना, वहाँ आप औहदे एक पाते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकारी ही व्यवस्था सब कुछ है, तो ठीक नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि 1% से अधिक जनसंख्या के लोगों को सरकारी व्यवस्था के पास हुकूमत नहीं है कि वो जगह दे पाए। इसलिए आपको अपने लिए भी सोचना है कि हम कुछ नया अपने तौर तरीके से भी बना पाए। बस काम ऐसा खोजो जिससे दुनिया के हर सफर से जुड़ा जा सके, आप आगे निकल सके। साथ ही साथ ऐसा न हो कि अब काम में फंसे रह गए और आप यात्राओं या कहीं आने जाने और नए अनुभव से जुड़ने से वंचित रह जाओ। क्योंकि जीवन का मिलना या दोबारा पाना ये हम सोच नहीं सकते हैं कि किस रूप में होगा, कैसे होगा, या हमारी याददाश्त शक्ति, समझ शक्ति जैसा आज है वैसा ही प्राप्त हो। उम्र के साथ लक्ष्य बनाना आपकी समझदारी कही जाएगी। आप जिस उम्र अवस्था में हैं उसके हिसाब से हो। ये नहीं है कि आप 35 साल के हैं और आप लक्ष्य ऐसा बनाए कि 50 साल में पूरा हो। पता चलेगा कि जीवन के बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो आप पीछे छोड़ चुके होंगे। तो उम्र के साथ लक्ष्य का पाना और साथ ही साथ हर अनुभव से जुड़ के जाना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सारा कुछ नहीं पा पाए तो फिर और भी दोष आप में ही होगा, और फिर आप दोषी तो है ये हैं क्योंकि आप इस पटल पे रास्ते पे आ गए हैं। क्योंकि एक बनिए का लड़का भी, या एक व्यवसाय का लड़का भी व्यवसाय करता है, एक एक्ट्रेस का लड़का एक्टिंग कर रहा है, एक क्रिकेटर का लड़का क्रिकेट खेल रहा है, गायक का लड़का गायकी कर रहा है और उसको हर तरह से सम्मान मिल रहा है। लेकिन आम जनता आम जिसको आम करके जो सजाया जा रहा है, उस आम के लिए कोई रूप, कोई नजारा नहीं देखा जा रहा है। इसलिए आप समझदार हैं, आपका लक्ष्य आपके हाथ में है। लेकिन एक चीज है, युवा बचाओ क्रांति के तहत मैं आपसे फिर करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कुछ भी हो जाए गला घोटने का कोशिश कभी नहीं करना है। तो चलिए, आज हमने इस प्रकरण में बात किया, युवाओं के अंदर आग, भुखमरी से पहले काम, अब दोषी में दोष कैसा। इससे संबंधित प्रश्नों को भेजें जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो लाइक करें और सभी मित्रों को भेजें और नई वित्तीय बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।